लेट सपोज आप किसी ठीक ठाक सी कंपनी में इंटरव्यू के लिए बैठे हो एंड इंटरव्यूअर ने आपको MongoDB का एक सैंपल डेटा दिया एंड उन्होंने बोला कि ये हमारे ई-कॉमर्स एप्लीकेशन का डेटा है, इससे हमें कुछ एनालिटिक्स निकालनी है, जिसमें कि सबसे पहले हमें चाहिए विच सिटी स्पेंड्स द मोस्ट मनी, सबसे ज्यादा कौन सा सिटी खर्च कर रहा है हमारे एप्लीकेशन पे। फिर दूसरा हमें चाहिए विच प्रोडक्ट सेल्स मोस्ट, सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट कौन सा है। फिर तीसरा चाहिए एवरेज ऑर्डर वैल्यू, दैट मींस एक पर्टिकुलर ऑर्डर का ऑन एन एवरेज कितना वैल्यू हमें मिल पा रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें एनालिटिक्स हमें दिखानी है अपने एप्लीकेशन पे, और मैं चाहता हूं आप इसके लिए कुछ क्वेरी, कुछ कमांड्स लिखकर मुझे MongoDB में दें। तो अब इस तरह के सिनेरियोज में यूज होता है एग्रीगेशन एंड पाइपलाइन। अब जिन्हें नहीं पता एग्रीगेशन एंड पाइपलाइन क्या होता है, मैं उन्हें 30 से 40 सेकंड में एग्रीगेशन एंड पाइपलाइन कंप्लीट, वो भी कोड के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। एग्रीगेशन को आप एक डेटा प्रोसेसिंग पाइपलाइन की तरह समझ सकते हो। लेट्स सपोज आपके पास एक लंबी सी पाइपलाइन है जिसमें कि मल्टीपल स्टेजेस हैं, हर एक स्टेज आपका कुछ ना कुछ यूनिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होगा। तो जब भी आप रॉ डेटा डालोगे एक साइड से, वो मल्टीपल स्टेजेस से होता हुआ जाएगा, पहले स्टेज में जाएगा, कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा, अब वो आउटपुट दूसरे स्टेज के लिए इनपुट का काम करेगा। तो ऐसे इनपुट दूसरे स्टेज में जाएगा, कुछ आउटपुट आएगा, तीसरे स्टेज में जाएगा, कुछ आउटपुट आएगा, इस तरीके से मल्टीपल स्टेजेस से होता हुआ जाएगा एंड लास्ट में आपको कुछ यूजफुल इनसाइट्स निकल के मिल रहे होंगे। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं एग्रीगेशन को डिफाइन करना चाहूं तो मैं बोलूंगा एग्रीगेशन इज लाइक ए पाइपलाइन वेयर डेटा गोज इन रॉ एंड कम्स आउट एज ए यूजफुल इनसाइट्स। तो एग्रीगेशन के सिंटैक्स को कोड के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा db डॉट कलेक्शन का नाम। अब ये कलेक्शन ही आपका रॉ डेटा होगा जिससे कि आपको कुछ यूजफुल इनसाइट्स निकालने हैं। तो कलेक्शन का नाम डॉट एग्रीगेशन के लिए आप यूज करोगे एग्रीगेट का एंड पैरेंथेसिस ओपन क्लोज करोगे। अब यहाँ पे आपको क्रिएट करना है एक पाइपलाइन। तो पाइपलाइन क्रिएट करने के लिए आप यूज करोगे स्क्वायर ब्रैकेट्स का, या आप एरे भी कह सकते हो। फिर आपको क्रिएट करना है इसके अंदर मल्टीपल स्टेजेस। अब एक स्टेज को क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हो, या फिर कह सकते हो पेयर ऑफ करली ब्रेसेस। तो एक पेयर ऑफ करली ब्रेसेस यानी कि एक स्टेज, दूसरा ऑब्जेक्ट यानी कि दूसरा स्टेज, तीसरा ऑब्जेक्ट यानी कि तीसरा स्टेज। तो इस तरीके से आप मल्टीपल स्टेजेस क्रिएट कर सकते हो एंड हर स्टेज आपका कुछ ना कुछ यूनिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होगा। अब एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। प्रोडक्ट्स नाम के कलेक्शन पे मैंने एग्रीगेशन अप्लाई कर रखा है और यहाँ पे टोटल 3 स्टेजेस है हमारे पास। सबसे पहले वाले स्टेज में मैं कर रहा हूँ मैच। मैं मैच कर रहा हूँ प्राइस को ग्रेटर देन 1500 है या फिर नहीं। तो 1500 से ग्रेटर वाले सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। अब वो जो डॉक्यूमेंट्स एज आउटपुट आए हैं वो दूसरे वाले स्टेज के लिए इनपुट की तरह काम करेंगे। तो दूसरे वाले स्टेज में मैं कर रहा हूँ प्रोजेक्ट, यानी कि मुझे कौन कौन से फील्ड्स शो करने हैं। तो मुझे नेम शो करना है, मुझे प्राइस शो करना है, मुझे कैटेगरी शो करना है। तो मैंने इन तीनों को 1 दे दिया है। दैट मीन सिर्फ और सिर्फ यही तीनों फील्ड्स दिखेंगे हर एक डॉक्यूमेंट में। फिर उसके बाद तीसरे स्टेज में मैंने शॉर्टिंग कर रखी है प्राइस के बेसिस पे, और -1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग होने वाला है। अब इंटरव्यूअर ने जो सिनेरियोज दिए हैं इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा ग्रुप स्टेज, और ग्रुप स्टेज को हम लोग कहते हैं हार्ट ऑफ एग्रीगेशन। और ये सारी की सारी चीजें मैंने 2 वीडियोस में प्रॉपर तरीके से करा रखी है। दोनों वीडियोस 1.5 घंटे की है। सबसे पहली वाली एग्रीगेशन वीडियो में मैंने प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया है, एग्रीगेशन, पाइपलाइन, मल्टीपल स्टेजेस प्रॉपर तरीके से। एंड फिर दूसरे वाले वीडियो में मैंने एग्रीगेशन के टॉप 10 क्वेश्चंस कराए हैं। ये सारे के सारे सिनेरियोज, इवन इससे कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियोज मैंने बता रखे हैं आपको, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर और डिटेल में आप MongoDB को मास्टर करना चाहते हो तो आप पूरा प्लेलिस्ट भी फॉलो कर सकते हो।